मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे मनुष्य सदियों से समझने की कोशिश कर रहा है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसके शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा का क्या होता है? क्या वह नष्ट हो जाती है, किसी अन्य लोक में प्रवेश करती है, या फिर नया जीवन धारण करती है? विभिन्न धर्मों, आध्यात्मिक परंपराओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। इस लेख में हम मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रहस्यमय अनुभवों के आधार पर विस्तार से जानेंगे। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर होती है और यह केवल शरीर को त्यागती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के बाद आत्मा की संभावित यात्राएं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म मिलता है। यदि व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं तो उसे श्रेष्ठ जन्म जैसे मनुष्य, देवता मिलता है। यदि पाप कर्म अधिक हैं तो आत्मा को नीच योनियों, पशु पक्षी, राक्षस आदि में जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की अवधारणा। पुनर्जन्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन चेतना का प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्वीकार करता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं, भावनाएं और कर्मों की ऊर्जा, कार्मिक इंप्रेशंस, अगले जीवन में स्थानांतरित हो जाती हैं। अच्छे कर्म अच्छे जीवन की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुखपूर्ण पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। निर्वाण की अवस्था प्राप्त करने पर व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। इस्लाम और ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। इस्लाम में मृत्यु के बाद जीवन। इस्लाम के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को कब्र में रखा जाता है और वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है। बरजख, यह मृत्यु और कयामत, पुनरुत्थान के बीच की स्थिति है, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख का अनुभव करती है। कयामत, जजमेंट डे। इस दिन सभी आत्माएं पुनर्जीवित की जाएंगी और उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग, जन्नत या नर्क, जहन्नम में भेजा जाएगा। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा का सफर। ईसाई धर्म में आत्मा की यात्रा इस प्रकार होती है। पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, न्याय के दिन सभी आत्माएं जीवित की जाएंगी। स्वर्ग, हेवन और नर्क, हेल। अच्छे कर्म करने वाले लोगों को स्वर्ग की शांति मिलेगी, जबकि पापी आत्माओं को नर्क की यातना झेलनी पड़ेगी। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडी। कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टर मानते हैं कि मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों के अनुभव इस ओर इशारा करते हैं कि आत्मा या चेतना शरीर से अलग हो सकती है। सामान्य अनुभव, शरीर से बाहर निकलने का एहसास, एक उज्जवल प्रकाश देखना, दिव्य ऊर्जा महसूस करना, पूर्वजों से मिलना, सुरंग से गुजरने की अनुभूति। हालांकि विज्ञान अभी भी आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर पाया है। रहस्यमय और आध्यात्मिक अनुभव। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद विभिन्न अनुभवों से गुजरती है, जैसे भटकती आत्माएं। यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो तो उसकी आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी पर भटक सकती है। संकेत देना। कई लोगों का मानना है कि आत्माएं अपने प्रियजनों से सपनों या अन्य संकेतों के माध्यम से संपर्क करती हैं। पुनर्जन्म की कहानियां। कई बच्चों ने अपने पिछले जन्मों को याद करने के दावे किए हैं, जो शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म कर्म के अनुसार पुनर्जन्म को मानता है। इस्लाम और ईसाई धर्म पुनरुत्थान और न्याय के दिन में विश्वास रखते हैं। विज्ञान अभी तक आत्मा को प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन कुछ अनुभव आत्मा के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। यह विषय न केवल धार्मिक बल्कि दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत रोचक है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? यह प्रश्न अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसे हर कोई अपनी मान्यताओं के आधार पर समझता है।